जब कोई भक्त सच्चे मन से सोमवार का व्रत करता है तो उसकी हर सांस पूजा बन जाती है और हर मौन शिव का मंत्र। ये कथा है एक ऐसे वृद्ध दंपति की जिन्होंने वर्षों तक आस्था और उपवास के दीप जलाए संतान की अभिलाषा में, और अंततः उनकी पुकार स्वयं कैलाश तक जा पहुंची। गांव के किनारे एक प्राचीन शिव मंदिर था। मिट्टी की दीवारें थीं, पुरानी ईंटें, लेकिन भीतर एक ऐसी ऊर्जा थी जिसे शब्दों में बताया नहीं जा सकता। सूरज की पहली किरण जब शिवलिंग पर पड़ती तो लगता जैसे स्वयं महादेव प्रकट हो रहे हों। हर सोमवार एक वृद्ध दंपति आते, पुरुष एक बुजुर्ग व्यापारी, पत्नी शांत श्रद्धावान। दोनों हर सोमवार व्रत रखते, मंदिर में दीप जलाते और बस एक ही प्रार्थना करते, हे भोलेनाथ, हमें भी मातृत्व और पितृत्व का सुख दो। लोग कहते अब उम्र हो चली है, शायद ईश्वर की मर्जी यही है, पर वे दोनों नहीं डिगे। हर सोमवार सूरज उगने से पहले मंदिर पहुंचना, जल चढ़ाना, बेलपत्र अर्पित करना और घंटों मौन बैठकर ध्यान करना, यही उनका जीवन था। उन्हें विश्वास था शिव सुनते हैं पर उत्तर अपने समय पर देते हैं। और एक सोमवार मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगी, हवा में गंध फैल गई, दीपक स्वयं जल उठा। पुजारी भी चौंका, लेकिन जानता था यह चमत्कार नहीं, यह किसी की पुकार का उत्तर है। उस दिन वृद्ध दंपति शिवलिंग के सामने नतमस्तक थे। महिला की आंखों में आंसू थे और पुरुष के हाथ कांप रहे थे, लेकिन उनकी प्रार्थना आज कुछ अलग थी। हे नाथ, अब हमें केवल संतान नहीं चाहिए, हमें वही संतान चाहिए जो आपकी कृपा से जन्म ले। कुछ ही हफ्तों बाद महिला को एक सपना आया। उसने देखा एक तेजस्वी बालक पालने में मुस्कुरा रहा है और उसके सिर पर त्रिशूल की छाया है। फिर जो हुआ उसे चमत्कार ही कहा जाएगा। वर्षों से बांझ मानी जाने वाली वह स्त्री गर्भवती हो गई, वह भी सोमवार के दिन। गांव में चर्चा फैल गई, लोग कहने लगे ये शिव का चमत्कार है। लेकिन वृद्ध दंपति सिर्फ शांतन रहे। उनके लिए ये उत्तर था वर्षों की पूजा का। 9 महीने बाद सोमवार की ही सुबह एक बालक ने जन्म लिया। शांत, स्थिर, पर उसकी आंखों में जैसे ब्रह्मांड की गहराई हो। उसे कपड़े में लपेटकर वे दोनों मंदिर पहुंचे। शिवलिंग के आगे उसे रखकर बोले, हे भोलेनाथ, आपने सुना, आपने दिया, यह अब केवल हमारा नहीं, आपका पुत्र है। मंदिर की लौ स्थिर हो गई, वातावरण में शांति छा गई। भोले ने उत्तर दिया था। इसी के शांते समय बीत गया। बालक अब कुछ बड़ा हो चला था। उसकी चाल में मासूमियत थी, पर उसकी दृष्टि में ध्यान था। हर सोमवार वह मंदिर जाता, जल चढ़ाता और घंटों शिवलिंग के सामने बैठा रहता, जैसे वो किसी अदृश्य संवाद में लीन हो। उस सुबह पिता ने निर्णय लिया, अब पुत्र को शिक्षा के लिए भेजना चाहिए। विदाई का दिन था। पिता और पुत्र साथ साथ मंदिर की ओर बढ़े। पिता ने पुत्र के कंधे पर हाथ रखा था और बेटे की आंखों में कुछ अनकहा था। मंदिर पहुंचकर पिता ने उसका हाथ शिवलिंग पर रखा और कहा, बेटा, ये मंदिर केवल ईंट और पत्थर नहीं, ये हमारे जीवन का उत्तर है, इसे कभी मत भूलना। पुत्र ने मौन सिर झुकाया और मन ही मन प्रण किया, शिव की राह नहीं छोड़ूंगा। मां ने दूर से देखा, उसकी आंखें भीगी थीं, पर चेहरा शांत था। वो विदाई नहीं थी, वो उत्तराधिकार था, एक व्रत की परंपरा सौंपने जैसा। गांव लौटते ही एक संदेश आया। राजा ने अपने ज्ञान सभा में बालक की प्रशंसा सुनी थी। अब वह चाहता था यही बालक उसकी पुत्री का वर बने। वृद्ध पिता चुप थे, मां ने भी विरोध नहीं किया। और उस दिन एक बालक जिसने अभी शिव की साधना शुरू की थी, उसे मंडप में बैठा दिया गया। पगड़ी सिर पर रख दी गई, शेरवानी पहनाई गई और वो बालक अब दूल्हा बन चुका था। माथे पर तिलक था, लेकिन चेहरे पर एक मौन छाया था।
उसके पास शब्द नहीं थे, पर भीतर प्रश्न बहुत थे। शिव की मूर्ति को देख वो सोच रहा था, क्या यही मेरी राह है? विवाह हुआ, फेरे लिए गए, मंत्र पढ़े गए, पर बालक का मन वही नहीं था। मंडप में संगीत था, पर उसके भीतर शिव की चुप्पी थी। और विवाह के अगले ही दिन उसने शिवलिंग के आगे सिर झुकाकर कहा, मैं अब विवाहिता हूं, पर मेरा मन अब भी आपके चरणों में है, भोलेनाथ। दुल्हन ने उसकी मौनता को समझा। उसने विरोध नहीं किया। वह जानती थी उसका पति एक साधारण मानव नहीं, एक साधक था। विवाह के बाद बालक अब राजसी जीवन में था। चारों ओर वैभव था, सम्मान था, पर भीतर एक खालीपन भी था। हर सोमवार वह मंदिर जाता, पर अब वहां भी मौन था, जैसे शिव उसकी परीक्षा ले रहे हों। एक दिन वह राजमहल के बगीचे में बैठा था, ध्यानस्थ मुद्रा में। उसने आंखें बंद की और बस एक प्रश्न दोहराया, भोले, क्या मैं सही मार्ग पर हूं? और तभी जैसे उसके भीतर एक आवाज गूंजी, जब तक मन बांधा है, साधना अधूरी है। उसी क्षण उसने निर्णय लिया, वह सब कुछ छोड़ देगा, महल, वैभव और ये सामाजिक बंधन। अगली सुबह वो मंदिर पहुंचा, माता पिता के चरण छुए और कहा, अब मेरा मार्ग केवल शिव तक है, मुझे क्षमा करें। मां की आंखों में आंसू थे, पर रोक नहीं थी। पिता ने सिर हिलाया और कहा, जा बेटा, यही तो हमने मांगा था, एक ऐसा पुत्र जो केवल शिव का हो। वह निकला एकांत की ओर, गुरुकुल की ओर, साधना की ओर। अब उसकी यात्रा बाहरी नहीं, अंदर की थी। शिव अब केवल आराध्य नहीं, लक्ष्य बन चुके थे। साधना गहरी होती जा रही थी, लेकिन शरीर क्षीण हो चला था। भोजन त्याग चुका था, अब केवल शिव का नाम और मौन। एक दिन गुरुकुल में बालक अचानक गिर पड़ा। शरीर ठंडा, सांसें धीमी और चेहरे पर वही स्थिर शांति। गुरुजन घबरा गए। संदेश तुरंत उसके माता पिता तक पहुंचा। वृद्ध मां कांपती हुई मंदिर पहुंची, थाली में दीप और जल रखा और कहा, हे शिव, यह पुत्र तुमने दिया था, अब मत छीनो। पिता मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ गया और बोला, हर सोमवार तुमसे बात की है भोले, आज उत्तर दो। गांव भर में खामोशी थी। मंदिर में केवल दीप जल रहा था और दूर गुरुकुल में वह बालक निष्प्राण पड़ा था। पर एक बात सबके मन में थी, क्या इतना सच्चा व्रत, इतना मौन प्रेम व्यर्थ जा सकता है? या ये शिव की परीक्षा है, अंतिम मौन से पहले की पुकार? केव ध्यान मग्न थे। त्रिशूल उनके समीप गड़ा था और पास में पार्वती मौन बैठी थी। अचानक त्रिशूल में कंपन हुआ। पार्वती ने आंखें खोली। नाथ, ये कंपन कैसा? मेरे एक भक्त की परीक्षा पूरी हो चुकी है, अब समय है उत्तर देने का। उसी क्षण मंदिर में जलता दीपक तेज हो गया। घंटियां बिना छुए बज उठी और भक्तों के रोंगटे खड़े हो गए। वृद्ध माता पिता ने आंखें मूंद ली। उन्हें एहसास था, भोले आ रहे हैं। गुरुकुल में उस समय हवा अचानक भारी हो गई। बच्चे चुप हो गए, गुरुजन स्तब्ध थे, मानो कोई अनुपम शक्ति वहां उतर रही हो। शिव ने पार्वती से कहा, चलो आज अपने अंश को उसका जीवन लौटाते हैं। और देवता स्वयं भक्त के जीवन की कथा में प्रवेश कर गए। गुरुकुल के उस कक्ष में जहां बालक शांत पड़ा था, अचानक एक प्रकाश फैलने लगा। उस प्रकाश में कोई तेजस्वी आभा थी। न गर्मी थी, न ठंडक, बस ऊर्जा थी। शिव और पार्वती प्रकट हुए। त्रिशूल से तेज निकल रहा था और पार्वती की हथेली में पुष्प। ये मेरा अंश है, इसकी श्रद्धा अधूरी नहीं जा सकती। पार्वती ने मुस्कुराते हुए बालक के माथे को छुआ, जैसे कोई मां अपने पुत्र को नींद से जगाती है। उसके शरीर में कंपन हुआ, उसकी अंगुलियां हिलीं, होंठ कांपे और एक मंत्र निकला, हर हर महादेव। आंखें खुली और वो बैठ गया, शांत, स्थिर, पर अब जीवित। गुरुकुल में सभी स्तब्ध थे और माता पिता शिवलिंग के आगे नतमस्तक थे। उनकी आंखों से आंसू नहीं, केवल विश्वास बह रहा था। यह पुनर्जन्म नहीं था, यह शिव की कृपा थी
और हर सोमवार के व्रत की गूंज थी जो अब चमत्कार बन चुकी थी। अगले दिन सूरज की पहली किरण जैसे एक नई आशा लेकर आई थी। गांव में खबर फैल चुकी थी, वो बालक जीवित है जो कल तक मृत्युशैया पर था, आज मंदिर में बैठा भजन गा रहा है। लोग आते रहें, झुकते रहें और एक ही बात दोहराते रहे, ये कोई चमत्कार नहीं, ये सोमवार व्रत की साक्षात महिमा है। मंदिर अब हर सोमवार कुछ और ज्यादा जागता था। हर दीप अब श्रद्धा की लौ था, हर घंटी एक गूंजती हुई कथा। वृद्ध दंपति चुपचाप मंदिर के एक कोने में बैठते, कुछ नहीं कहते, क्योंकि अब उनके मौन में भी पूरी कथा थी। ये कहानी मेरी नहीं है, ये हर उस व्यक्ति की है जो बिना मांगे केवल श्रद्धा से जुड़ता है। गांव के बच्चे अब सोमवार का व्रत रखते थे, महिलाएं बेलपत्र अर्पित करतीं और मंदिर के दीपक अब हर रात भी जलते थे। कथा अब चुप नहीं रही थी, वो जीवित हो चुकी थी। वर्षों बीत गए, बालक अब युवक बन चुका था। उसकी आंखों में अब चंचलता नहीं, केवल शांति थी। शिव उसका लक्ष्य थे और सेवा उसका मार्ग। एक दिन वह घर लौटा, वृद्ध माता पिता के चरणों में झुका और कहा, अब मेरा जीवन आपके आशीर्वाद और शिव की कृपा को समर्पित है। वह हिमालय की ओर निकल पड़ा, जहां बर्फ थी, मौन था और परम ऊर्जा का निवास था। वहां एक गुफा में उसने ध्यान लगाया और अपने भीतर झांकना शुरू किया। वहीं शिव ने एक बार फिर दर्शन दिए। मंद मुस्कान के साथ बोले, हर व्रत जो सच्चे मन से किया जाए वो सिर्फ फल नहीं, अमरता देता है। युवक ने आंखें मूंद लीं और वहीं बैठ गया, जीवन के अंतिम क्षण तक। अब वो पुत्र नहीं रहा, वो शिव का अंश बन चुका था। गांव में अब भी वो मंदिर है, दीपक जलते हैं, भजन गूंजते हैं और श्रद्धालु सिर झुकाते हैं, क्योंकि हर सोमवार एक नई कथा जन्म लेती है, एक नई आस्था और एक नया चमत्कार। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।